हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज हैप्पी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कि पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस किन किन केसेस पे लगती है। इनकम टैक्स में आप जब कुछ जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करता, मतलब वो क्या करता है कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना भूल गया है या फिर टैक्स की रिविजन्स कर लेता है या फिर कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर या तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या पेनल्टी लगाई जाती है या उसको प्रोसिक्यूशंस मतलब उसको सज़ा भी हो सकती है। फर्स्ट है कि किन किन केसेस में आपको पेनल्टी लग सकती है। तो फर्स्ट है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट, अगर कोई पर्सन पेमेंट टैक्स का पेमेंट करते वक्त डिफ़ॉल्ट करता है, कुछ गलतियां करता है, जैसे कि मतलब जिस फॉर्म में उसको भरना उस पर नहीं भरा या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति को क्या करता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। सेकेंड है, अगर कोई पर्सन एडवांस टैक्स भरने में फेल हो जाता है, जैसे कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपको नोटिस भेजती है एडवांस टैक्स भरने का, फिर भी आप नहीं भरते, तो और ड्यू डेट में भी आप नहीं भरते, एडवांस टैक्स भरने में फेल हो गए हैं, मतलब आप एडवांस टैक्स का टाइम में आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर भी जुर्माना मतलब पेनल्टी लगाई जा सकती है। थर्ड है, ऐसा पर्सन जो अपने इनकम को कंसील करता, मतलब अपने इनकम को छिपाता है, जैसे कि जितना सेल्स हो रहा है वो नहीं बताया, कि जितना भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है उसको कैपिटल एक्सपेंसेस बता देता है, जितनी भी प्रॉफिट हो रही है उसको नहीं बताएगा, अपने इनकम को कंसील करता है और इनअक्यूरेटेड मतलब अनुपार्जित बताता है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है, मतलब कि वो कोई और कंपनी चला रहा हो या फिर कोई ऑफिस चला रहा हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता, मतलब उसका मतलब जितना भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन्स उसका वो ना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका लेखा जोखा नहीं करता है, ठीक है, लिखता नहीं है उसको, ऐसे ही उसका बिजनेस चलता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता है, तो उसको भी पेनलाइज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, जब कोई सिचुएशन में, अगर कोई सिचुएशन ऐसा जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अगर किसी व्यक्ति को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए कह रही हो और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवा रहा है, तो उसके ऊपर भी पेनलाइज लगाया जा सकता है। या ऑडिट रिपोर्ट को, या फिर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवा लिया है लेकिन अपने ऑडिट रिपोर्ट को जब टैक्सेस का पेमेंट करता है तो उसमें वो अटैच नहीं करता है, तो उसको पेनलाइज लगाई जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर कोई पर्सन को कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति है उसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कहा जाता है और वो ऐसा नहीं करता है, तो उसको भी पेनलाइज किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में, जैसे अगर कोई पर्सन है वो इनकम टैक्स की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करने से मना कर दे, तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाई जा सकती है। एट्थ पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत, अगर कोई पर्सन है उसको ड्यू डेट दिया गया है कि आपको इतने डेट में आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है, मतलब रिटर्न फाइल कर लेना है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाती है। नाइन्थ पॉइंट है, अगर कोई कंपनी बोलती है, जैसे कि अगर कोई कंपनी वो बोलती है कि वो अपने एम्प्लॉई को जो सैलरी देती है उसमें उनका जो टैक्स होता है उनको काटने के बाद ही देती है और उसका पेमेंट वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं करती है, तो उसको भी पेनलाइज किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कि डोमेस्टिक कंपनीज होती है, वो अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देती है उसमें वो टैक्स का काटने के बाद ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। मान लीजिए वो टैक्स काट ली है उन डिविडेंड्स पे, लेकिन उसका जो पेमेंट वो इनकम टैक्स को नहीं कर रही हो, तो उसके ऊपर भी पेनलाइज किया जाता है, मतलब जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को पहले सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो गया, फर्म हो गया या कंपनी हो गया, उसको पहले सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है। अगर वो उसको पूरा नहीं करता है, मतलब किसी भी नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है, तब उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। और जब पेनल्टी लगाई जाती है तो वो या तो असेसिंग ऑफिसर द्वारा लगाई जाएगी, और ये पेनल्टी जो लगाता है कौन लगाता है, असेसिंग ऑफिसर लगाता है, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा लगाया जाता है। चीफ इनकम टैक्स को लगाया जाता है जब इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही होती है, और जिस टाइम इनकम टैक्स की जो प्रक्रिया चल रही होती है उस टाइम पेनल्टी इम्पोज लगाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसिक्यूशंस, मतलब आप किन किन केसेस में आपको प्रोसिक्यूशंस भी हो सकता है, मतलब सज़ा भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेनल्टी के अलावा, मतलब जुर्माना के अलावा, कुछ कुछ केसेस ऐसा है जिसमें आपको प्रोसिक्यूशंस भी हो सकती है। तो फर्स्ट है, जब किसी एसएससी के यहाँ, मतलब अगर कोई करदाता के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारती है, तो उसको छापा मारेगी तो उसको कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से सबको जब्त करने का, मतलब सीज करने का उसको अधिकार होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर एसएससी ने उन डॉक्यूमेंट्स को के साथ छेड़छाड़ किए या फिर किसी और को दे दिया या फिर नष्ट कर दिया है,
ताकि मैं बच जाऊंगा। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि एसएससी ने ऐसा किया है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 275A के तहत क्या होता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। अब सेकेंड है कि अगर कोई एसएससी ने आउटस्टैंडिंग टैक्स को पेमेंट नहीं किया है, जैसे उसका कोई टैक्स है वो बकाया है और उसका पेमेंट उसने नहीं किया है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो एसएससी के जितने भी उसके मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उनको वो सीज कर सकता है जितना उसने पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग जितना उसका टैक्स है उस हिसाब से। ठीक है, अगर एसएससी ने सीज कर सकता है और उस टाइम एसएससी ने अपने प्रॉपर्टी को और उस टाइम एसएससी ने क्या किया है कि अपने प्रॉपर्टी जितने भी एसेट्स वो किसी और के नाम पे कर दिया ताकि मैं मुझे इनकम टैक्स देने से बच जाऊंगा, तो या फिर किसी और को दे दिया या फिर हैंडओवर कर दिया या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से गलत तरीके से कम टैक्स देने के मकसद से अपनी प्रॉपर्टी सीज ना हो, इसके लिए अगर किसी और को दे दिया है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 276 के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया था, मतलब उसको सज़ा हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई टैक्स पेयर ने किसी का, जैसे कि हमें जानते हैं टैक्स डिडक्ट टैक्स सोर्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स कटता है ना, जो कि जिस टाइम आप इनकम कमाते हैं तुरंत उसी टाइम ही कट जाता है, मतलब जो इनकम कमा रहा है, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स नहीं देता है, मतलब जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है वो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा, जो आपको दे रहा है, जैसे कि टीडीएस क्या होता है, कोई स्पेसिफिक इनकम पर कटता है, वो भी जैसे कि कोई स्पेसिफाइड ट्रेड द्वारा या फिर कोई बैंक उसके द्वारा काटा जाता है। जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स होता है, टीडीएस या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स क्या होता है कि कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है ना, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है तो वो टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, वो उनको टैक्स काटने के बाद ही देती है। ठीक है, तो अगर कोई टैक्स पेयर ने कोई कंपनी हो या कोई भी ने किसी का टीडीएस और डीडीटी काटा है, मतलब टैक्स डिडक्ट एज सोर्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स काटा है और उसका पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को अगर नहीं की है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, अब फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी या अंडर रिपोर्ट करता है, अगर कोई व्यक्ति है जो टैक्स का इविजन्स कर लेता है या फिर उसको कम टैक्स देने के मकसद से टैक्स की चोरी कर रहा है, तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 276C के तहत उसको क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट, मतलब उसको सज़ा हो सकती है। और फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, मतलब जानबूझकर वो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है कि मुझे टैक्स नहीं देना, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बार बार नोटिस भेजे और नोटिस का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 276C के तहत उसको सज़ा हो सकती है, प्रोसिक्यूशंस हो सकता है। सिक्स पॉइंट है, जब एसएससी असेसिंग ऑफिसर द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट, डिटेल या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजात को मांगा है, डिटेल्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रस्तुत करने के लिए कहा है, लेकिन अगर एसएससी जो करदाता है उसको टाइम पर प्रस्तुत नहीं करता या फिर करता ही नहीं है, उसको प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 276D के तहत उसको प्रोसिक्यूट मतलब उसको सज़ा हो सकती है। सेवेंथ पॉइंट है, अगर एसएससी जो है वो झूठा डॉक्यूमेंट फाइल करता है, झूठा डॉक्यूमेंट्स मतलब जितना आपका सेल्स हो रहा आप नहीं बताएंगे, जितना पर्सनल एक्सपेंस आपको कैपिटल एक्सपेंसेस आप कंपनी का एक्सपेंसेस में दिखा दे रहे हैं, मतलब कोई भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कि डाउटफुल डेब्ट्स है उसको आप प्राप्त हो जा रहा है लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि वो पैसा मुझे प्राप्त नहीं हुई है, इस प्रकार जितना भी झूठा डॉक्यूमेंट्स फाइल अगर प्रस्तुत करता है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 277 के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, मतलब सज़ा हो सकती है। 8 पॉइंट है, अगर कोई टैक्स पेयर किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि खुद टैक्स देता है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति अदर पर्सन को टैक्स पेनल्टी या इंटरेस्ट की चोरी, टैक्स पेनल्टी मतलब कि वो इंटरेस्ट की चोरी मतलब कि गलत तरीके से, मतलब किस तरह आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, लीगल तरीके से नहीं, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बताता है कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए उकसाता है, मतलब उसको प्रोवोक करता है, तो उसको उकसाने वाले व्यक्ति जो व्यक्ति उसको उकसा रहा है उसके ऊपर अंडर सेक्शन 277A और 278 अंडर सेक्शन 278 के तहत उसको प्रोसिक्यूशन हो सकती है, मतलब उसको सज़ा हो सकती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे ऐसे एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।